अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के कोर्स को कवर करते रहते हैं। सी के आज का हमारा टॉपिक क्या है, विच इज़ आयलर एंड हैमिल्टोनियन पाथ्स एंड सर्किट। आयलर पाथ सर्किट क्या होता है, हैमिल्टोनियन पाथ एंड सर्किट्स क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ आयलर पाथ क्या है। एन आयलर पाथ इन ग्राफ इज अ सिंपल पाथ कंटेनिंग एवरी एज ऑफ ग्राफ। ठीक है, वो कह रहे हैं ग्राफ है, अब दो चीजें इसके अंदर कवर हो रही है, तीन। पहला क्या, पाथ होना चाहिए, सेकंड सिंपल पाथ होना चाहिए, एंड थर्ड एवरी एज जो है वो कवर होना चाहिए। अच्छा, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरी वीडियोस पुरानी जो हैं, जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं, वो लाजमी देखें। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बताया कि पाथ क्या होता है, आयलर पाथ क्या होता है, सर्किट्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं। तो ये डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होंगे, तो ही आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। मोर ओवर, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पेस्ट कर दिया है, ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आइलर के अंदर बहुत सारे थेरम्स आते हैं, ठीक है, जिनको आप स्टडी करोगे। मैंने थेरम्स जो है वो इस वीडियो में नहीं डाले, बेसिक कंसेप्ट मैंने जस्ट समझाया। थेरम्स जो होंगे और जो भी थेरम्स के थ्रू क्वेश्चंस जो सॉल्व हो सकते हैं, वो सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स में, तो वहां से टैली कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा ग्राफ जिसके अंदर वो पाथ भी हो, सिंपल पाथ भी बन रहा हो, और क्या हो, कोई भी एज जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, तो वो क्या होगा, आइलर पाथ होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ को उठाती हूँ, उसमें से पाथ बनाती हूँ। अब वो पाथ भी होना चाहिए, सिंपल पाथ भी होना चाहिए। सिंपल पाथ मतलब कोई एज रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये बात होगी। और क्या हो कि एवरी एज हो, मतलब कि हर दफा एक एक एज आया हुआ, लाइक E1 E2 E3 E4 E5, लेकिन E2 दो दफा ना हो, E3 दो दफा ना हो। ठीक है, इस तरह से हो। ठीक है, तो मतलब सिंपल पाथ का मतलब है एज रिपीट ना हो। देन आयलर सर्किट, आयलर सर्किट की भी वही डेफिनेशन है, बट सिंपल सर्किट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सर्किट क्या होता है कि एंडिंग और स्टार्टिंग उसकी सेम वर्टेक्स पे हो रही है। लेट्स सपोज अगर A E B C है, तो C के बाद A आना लाजमी है कि A से स्टार्ट होकर वो A पे वापस जाए। ठीक है, और कंटेनिंग एवरी एज ऑफ G, तो वही बात कह रहे हैं कि इसके अंदर सारे एजेस कवर होने चाहिए। हैमिल्टोनियन पाथ क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ कह रहे हैं वो ग्राफ के अंदर ऐसा सिंपल सर्किट, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल सर्किट की सिंपल पाथ एवरी कंटेनिंग एवरी वर्टेक्स ऑफ G। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, एवरी वर्टेक्स, इसके अंदर वर्टेक्स कवर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे सर्किट नहीं आता, यहाँ पे पाथ आता है। ठीक है, ओके, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा हैमिल्टोनियन पाथ वो तब कब होगा जब आप एक पाथ बनाते हो, अब वो सिंपल पाथ भी हो, मतलब कि उसमें कोई एज जो है वो रिपीट ना हो रहा, और क्या हो, उसके अंदर हर वर्टेक्स कवर हो रहा हो। ठीक है, हर वर्टेक्स क्या हो रहा हो, कवर हो रहा हो। हर वर्टेक्स का आना लाजमी है, इसमें हर वर्टेक्स का आना लाजमी नहीं था, इसमें इन दोनों में हर एज का आना लाजमी था आइलर के अंदर। लेकिन हैमिल्टोनियन के अंदर क्या, आपका हर वर्टेक्स का आना लाजमी है, अगर कोई एक आधा एज रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से हैमिल्टोनियन सर्किट जो आपके पास है, मेरा एरो यहाँ से जो है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ से मैं लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ। ओके, तो हैमिल्टोनियन जो सर्किट है वो क्या है कि उसके में अंदर भी क्या है, सिंपल सर्किट हो। सिंपल सर्किट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पाथ की क्या हो, जो वर्टेक्स है वो सेम हो, और क्या कर रहा हो, वो कंटेन करो एवरी वर्टेक्स, ये सारे वर्टेक्सेस उसके अंदर कवर हो। अब ये जो टेबल है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो डेफिनेशंस को। देखो, सिंपल पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ होता है कि उसके अंदर पाथ होना लाजमी है, मतलब कि जो हम पाथ बनाते हैं, पाथ की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर जो आपकी जो एजेस का सीक्वेंस बनता है वो ऐसे ही बने कि लेट सपोज वर्टिसेस का भी सीक्वेंस के बने, ए से बी है तो नेक्स्ट वाला बी से सी पे जा रहा हो, फिर सी से डी, डी से ई, एन एन, इस तरह करके आपका पाथ्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें वर्टिसेस भी रिपीट हो सकते हैं। रिपीटेशन बताई हुई कि क्या रिपीट हो सकता है, क्या रिपीट नहीं हो सकता। वर्टिसेस भी रिपीट हो सकते हैं, एजेस भी रिपीट हो सकते हैं। पाथ ऐसे ही है ना कि आप डिफरेंट वर्टिसेस भी ले सकते हो मल्टीपल टाइम्स और डिफरेंट एजेस भी। अब इसी सिंपल पाथ को आयलर के और हैमिल्टोनियन के अंदर यूज करेंगे क्या, पहला तो पाथ होना चाहिए। ठीक है, ये तो मेरे पता चल गया, पाथ होना चाहिए। ओके, डन। सिंपल पाथ लेना चाहिए या पाथ होना चाहिए, सिंपल पाथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देन क्या कह रहे हैं वो, कि वर्टेक्स जो है वो आपका रिपीट हो सकता है। लेट्स सपोज में वर्टेक्स है A B C D, तो A B C B A हो सकता है। ठीक है, इस तरह हो सकता है। ओके, A B C B ले सकती हूँ मैं। ठीक है, बी क्या हो गया, वर्टेक्स मेरे दो दफा आ गए। उसके बाद क्या है, एजेस, एजेस जो हैं वो आपके पास रिपीट नहीं हो सकते। आयलर पाथ के अंदर अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्टिसेस तो हो सकते हैं रिपीट, लेकिन एजेस रिपीट नहीं हो सकते हैं, और आपको क्या करना है, सारे एजेस को कवर करना है। ठीक है, सारे एजेस को कवर भी करना है और एजेस रिपीट भी ना हो। लेट सपोज E1 से लेके E1 E2 E3 इन E4 है। ठीक है, तो ये चारों वर्ड एजेस जो हैं वो मैंने अपने नए ग्राफ के अंदर बनाने हैं, नए पाथ के अंदर सॉरी बनाने हैं। ठीक है,
जिसके अंदर मैं E1 भी लिखूं, 2 भी लिखूं, 3 भी लिखूं एंड 4 भी लिखूं, और क्या हो कि कोई एज मेरा रिपीट ना हो रहा, लेट सपोज E1, E2, E3, E2, E4 ये ना हो, E2 दो दफा ना आए, एक ही दफा आए, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, इसी तरीके से आइलर सर्किट में क्या है, सर्किट को तो आपको पता है क्या होता है कि पाथ होना चाहिए। ठीक है, पाथ होना चाहिए, देन क्लोज शेप होनी चाहिए, इसकी क्लोज शेप मतलब जिससे स्टार्ट हो उसी पे एंड हो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम। ओके, आइलर सर्किट क्या होगा कि आपके पास तो पहले सर्किट होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आइलर सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट का क्या मतलब है, पहले सर्किट होना चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो कि वो वर्टेक्स हो। वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स के उसके अंदर रिपीट हो सकते हैं, आपके वर्टेक्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी सेम वही वाला सीन है कि आइलर सर्किट में भी एजेस रिपीट नहीं हो सकते और आपको सारे एजेस को कवर करना होता है। ये हो गया आइलर सर्किट, और अभी जो एग्जांपल मैं समझाऊंगी वो भी आइलर सर्किट की ही है। ठीक है, फिर जाना आ जाता है हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, हैमिल्टोनियन पाथ में पाथ आना कंफर्म है। अब इसमें मैंने बताया कि वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकते, वर्टेक्स अगर सपोज A B C D है तो A B C D पे जा सकती हूँ मैं, A और B और C पे दोबारा नहीं आ सकती। ठीक है, एजेस सारे कवर होने चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, एजेस रिपीट नहीं हो, एजेस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ये कहा हुआ है कि वर्टेक्स जो हैं वो आपके रिपीट नहीं हो सकते, एजेस जो हैं वो आपके रिपीट हो सकते हैं। लेट्स सपोज E1 E2 E3 E4 इस तरह करके। ठीक है, और कवर ऑल वर्टिसेस, और आपने सारे वर्टिसेस को कवर करना है। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे जैसे था कि एजेस रिपीट नहीं हो सकते लेकिन सारे एजेस रिपीट कवर करने, इधर भी एजेस रिपीट नहीं हो सकते सारे एजेस रिपीट कवर करने। इसी तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता और आपने सारे वर्टिसेस जो हैं वो कवर करने हैं। और हैमिल्टोनियन सर्किट में भी ये होगा कि एजेस जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, वर्टिसेस रिपीट नहीं हो सकते, और आपने क्या करना है, सारे जितने भी वर्टिसेस आपके हैं आपने उन सबको कवर लाजमी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से जो है वो आइलर पाथ और आइलर सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये आइलर पाथ की या आइलर सर्किट की एक एग्जांपल है। मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं, A B C D, और ये E भी है एक मेरे पास वर्टिस। आई डोंट नो मैंने इसका नेम क्यों नहीं लिखा, इसका भी नेम है E है। ओके, इसको E लिख देंगे, हम लिख देते हैं। ये जो है वो हमारे पास E है। ओके, अच्छा, अब हमने मैंने क्या किया, डिफरेंट इनके जो एजेस थे उनको भी नेम दे दिया, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। अब मैं ग्राफ G1 इसको नाम देते हैं, ग्राफ का नाम है G1। ठीक है, इस G1 के लिए मैं एक पाथ फाइंड करती हूँ। लेट सपोज मैंने पाथ फाइंड किया और मैंने ऐसा पाथ फाइंड किया जो कि मेरा क्या हो, आइलर पाथ भी और आइलर सर्किट भी हो। आइलर पाथ के लिए क्या कंडीशन थी, आइलर पाथ के लिए कंडीशन थी कि आपके पास वर्टेसेस जो हैं वो रिपीट तो हो सकते हैं बट एजेस रिपीट ना हो। आपने ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसमें एजेस रिपीट ना हो और सारे एजेस भी कवर हो, मतलब E1 E2 E3 E4 E5 E6 सारे कवर हो। मैंने क्या पाथ बनाया अपना, मैंने अपना पाथ बनाया A से B, B से E, E से C, C से D, डी से ई एंड ई से दोबारा वापस ए। ठीक है, आई नो टेढ़ी लाइन हो गई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, एजेस सारे कवर हो गए। देखो E1 भी आपके पास कवर हो गया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से आपका ए से बी क्या आ रहा है, E1, फिर बी से ई क्या आ रहा है आपके पास, E2 ये वाला। ठीक है, देन ई से सी क्या आ रहा है आपके पास, E4 ये वाला, E4। देन सी से डी आपके पास कौन सा आ रहा है, E6। देन डी से ई आपके पास दोबारा कौन सा आ रहा है, E5 ये। और फिर ई से ए आपके पास कौन सा आ रहा है, E3। तो आपके पास देखो सारे एक एक दफा आए हैं, कोई दो दफा रिपीट नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि आपके पास ये क्या हो गया, आइलर पाथ। ठीक है, क्या हो गया, आइलर पाथ, क्योंकि आपके पास क्या है हो रहे हैं, सारे एजेस कवर हो रहे हैं। एक कंडीशन ट्रू होगी, सारे एजेस कवर, सॉरी हाँ एजेस कवर हो रहे हैं, और इसके अंदर जो पाथ की रिपीटेशन है वो हो सकती है। ओके डन, कोई नहीं, बस आपने मेन कंडीशन देखनी है कि आपके पास सारे एजेस कवर हों, और कोई भी जो है दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई भी एज रिपीट ना हो, तो दोनों कंडीशन आपके पास होगी कंप्लीट, तो ये आइलर पाथ आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आइलर पाथ है। अब आप देखोगे आइलर सर्किट के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक ही मैंने अपना पाथ लिया और उसको मैंने ऐसे लिया है कि वो आइलर सर्किट भी आइलर पाथ भी। अब देखो मैंने आइलर सर्किट में क्या था, आइलर सर्किट में भी यही दो कंडीशन थी कि ना तो उसका एज रिपीट हो और ना क्या हो, और सारे एजेस भी कवर हो जाए, ऐसे ही है। तो ये तो चीज सर्किट में भी आ गई कि इसमें तो कोई एज भी रिपीट नहीं हो रहा और सारे एजेस भी आ रहे हैं।
बस आइलर सर्किट में ये था कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो उसी वर्टेक्स पे एंड हो। तो क्या ये उसी वर्टेक्स पे एंड हो रहा है, A B C E C D E? तो ई पे भी मैं एंड कर सकती थी, अगर मैं ई पे एंड करती, मैं यहाँ पे एंड करती, तो मेरा जो ये वाला एज जो था वो रह जाता। तो दैट्स मैं इसको वापस यहाँ पे लेके गई और ये मेरा आइलर सर्किट भी बन गया, ये मेरा आइलर पाथ भी बन गया। ठीक है, तो ये तो आपकी एग्जांपल होगी एक। अब लेट अस सी के हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, लेट सपोज मेरे पास एक ये एग्जांपल है, ठीक है, ये मैंने अपनी हैंड रिटन नोट से उठाई है। क्या एग्जांपल है ये, कि आपके पास चार पांच ही वर्टेक्स है दोबारा से, A B E C D, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डिफरेंट वर्टिसेस बना लिए। इसमें दो वर्टिसेस जो है, एजेस जो है वो दोबारा रिपीट हो गए, एक और ऐड हो गए, E1 E2 E3 E4 E5, फिर E6 E7 एंड E8, ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब मैंने एक पाथ लेना है ऐसा जो कि पाथ भी हो और सर्किट भी हो। लेट सपोज मैं पाथ एक लेती हूँ, लेट सपोज मैंने लिया A से B, B से E, ई से मैं गई हूँ डी पे, सॉरी, ई से डी, डी से सी, फिर सी से ई वापस, ई से मैं गई हूँ ए पे, और ए से मैं आई हूँ डी पे। तो अब कौन सा रह गया, ये वाला जो आपका एज है वो आपका रह गया, ये वाला एज आपका रह गया। तो मैंने कहा दिस पाथ कैन नॉट कंटेन्स ऑल एजेस, ठीक है, क्योंकि आपके पास सारे एजेस तो हो रहे हैं लेकिन एक एज आपका फिर भी रह रहा है। लेट सपोज, चलो मैं कहती हूँ एक और पाथ लेके देखते हैं हम। ठीक है, लेट सपोज अगर ये वाला गलत आगे हो सकता है ना, फर्स्ट टाइम पे तो आपके पास सारे पाथ्स ठीक नहीं आते, तब मैं कहती हूँ चलो एक और आइलर पाथ और आइलर सर्किट बना के देखती हूँ मैं। लेट सपोज, ठीक है, मैं कहती हूँ चलो मैंने सारे पाथ्स कवर करने हैं, तो अब मैं एक और लेती हूँ ए से बी, बी से मैं सी पे आई डायरेक्ट, ठीक है, सी, सी से देन डी, डी से ई, ई से फिर ए, और ए से मैं डी, और डी से मैं दोबारा सी पे चलेगी, लेट सपोज। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक तो मेरा यहाँ से, अब मैं अगर कहती हूँ डी से सी पे जाती हूँ, और फिर मैं सी से आकर यहाँ से E6 को भी कवर कर लेती हूँ, और या फिर E6 से यहाँ से E5 पे चली जाती हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एज रिपीट हो रहा है। पहला तो क्या, दिस पार्ट डज नॉट कंटेन ऑल एजेस, ठीक है, कि आपके पास अगर मैं सी पे यहाँ पे जाकर रुक गई, तो मेरे पास E5 और E6 तो रह गया था, आपके पास दो तो एजेस रह गए। आल्सो पाथ वी एक्सक्लूड दैट वी कैन नॉट फाइंड पाथ वी कवर ऑल एजेस, नो रिपीटेशन ऑफ एजेस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, E3 की दो दफा रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, E3 की देखो ये, और ये जो है वो आपके पास क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। तो आप रिपीट कर जाओगे कि एक एज को, जो कि कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। आपको कोई भी एज रिपीट नहीं करना होता और आपको सारे एजेस कवर करने होते हैं। तो फिर इसमें आपके पास क्या हुआ, कोई भी आपके पास आइलर पाथ और आइलर सर्किट फाइंड नहीं हुआ। तो ये आपकी एग्जांपल थी आइलर पाथ और आइलर सर्किट की। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।